भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। महाराज श्री को लंदन की विश्वविख्यात मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा आध्यात्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हम लोग मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड उनको प्रदान कर रहे हैं। तो ये आप सभी इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आप सभी को साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद। आज पूरे देश में ये बात पहुंच गई कि जयपुर में कथा जो हो रही है उसमें एक स्लोगन है, नो तिलक नो एंट्री। और दिस इज अ फर्स्ट टाइम इन कथा पंडाल। दो फायदे हैं, एक तो तुम तिलक का महत्व समझ गए, दूसरा जो नौटंकी खोर आते थे वो कथा से दूर हो गए। और देखो, राष्ट्र की सर्वोच्च पद पे बैठी वही है हमारी मां महिम राष्ट्रपति महोदया। आज पूरा देश उनके ऊपर गर्व करता है और मैं भी गर्व करता हूं उस व्यासपीठ पर बैठकर। हमको तो लगता है मां सबरी ही इस समय राष्ट्रपति महोदया के रूप में इस समय भारत में विराजमान है। कल जो सीएम साहब पधारे भजनलाल शर्मा जी, उनके ऊपर तो हम क्या कहें, गिरिराज की साक्षात कृपा है। हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब हैं शर्मा जी, कल आए, बहुत अच्छा लगा। इतने विनम्र, इतना बड़ा पद और इतनी विनम्रता उनमें। लेकिन भगवान के बन के रहोगे तो तुम्हें यहां भी पूछा जाएगा और वहां भी पूछा जाएगा। जीवन वही धन्य है जिसके जीवन में धर्म का पालन रहे और धर्म की रक्षा के लिए वो तत्पर तैयार रहे। वो जिंदा हिंदू जला नहीं है। कई हिंदू जिंदे दिख तो रहे हैं पर वो लाशों से कम नहीं है। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है। महाराज, आप लोग कहते हैं जब जब अधर्म होता है तब तब भगवान आते हैं, और फिर कहते हैं आप लोग कि मुगलों ने इतने मंदिर तोड़ दिए, तब आपके भगवान क्यों नहीं आए? चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो, हम लोग असुरक्षित क्यों हैं? हम लोग इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि हम धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते। मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। उसी पुत्री को वैश्या जैसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है। अगर पिता ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो निश्चित ही वो पिता कहलाने के योग्य नहीं है। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है, जहां स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी, सुख, शांति, समृद्धि सब घर छोड़ के चले जाते हैं। क्या देखना चाहिए ये भी भूल गए हैं, क्या सुनना चाहिए ये भी भूल गए हैं। बेटियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए सब भूल गए। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। आज महामहिम इस देश की राष्ट्रपति कौन है? वो काऊ की तो बेटी होंगी, कोई तो उनकी मां होगी, कोई तो उनको पिता होएगा। हर सनातनी के घर में, सनातनी की गारंटी और काऊ की गारंटी ना है। जिनके घर में आतंकवादी पैदा होते होंगे उनके घर में आनंद कहां से आवेगो? उनकी कोई गारंटी ना है। ठाकुर जी काहे को आए? कंस ने देवकी के नवजात शिशुओं को जन्म लेते ही मार दियो। ये पृथ्वी कांप गई महाराज। आजकल गर्म में पता कर लें कि छोरी है कि छोरा है। केहू डॉक्टर हत्यारे, केहू बाप हत्यारे, केहू मां हत्यारी। गर्मी मार दे, वह छोरी है मार दे। पृथ्वी मां गाय को रूप बना के गई देवतान के पास में, और देवतान ने डायरेक्ट कह दे या तो मेरी रक्षा करो ना तो मैं रसातल में जा रही हूं, मानव अब रूप लेकर आऊंगा।
मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आऊंगा और कंस जैसे अत्याचारी, एक ही कंस नहीं अनेक पापी हैं, उन सभी पापियों का मैं वध कर दूंगा। सच्चा पुत्र वही है जिसमें पिता के लक्षण दिखें, सच्चा शिष्य वही है जिसमें गुरु के लक्षण दिखें, और सच्चा भक्त वही है जिसमें भगवान के लक्षण दिखें। बचा सकते हो तो बचा लो अपने देश को, बचा सकते हो तो बचा लो आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अगर तुम कुछ न कर सके तो आने वाला कोई समाज कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए। जिस कॉलोनी में सुअर रहेंगे उस कॉलोनी में बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, ये नोट कर लो। श्री गोवर्धन गिरधारी